हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को बिना भूले लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारी चालाक बहू के बारे में, क्योंकि भोली भाली तो वो रही नहीं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वो एक नंबर की कामचोर हैं, और काम से बचने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। उनसे कोई भी काम करवा लीजिए, बस वो घर का काम नहीं करेंगी। इसलिए आजकल वो काम से बचने के लिए स्कूल जाती हैं। तो पब्लिक को लगा कि वो स्कूल जाएंगी, पढ़ाएंगी, स्कूल के कुछ काम में हेल्प करेंगी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ काम से बचने के लिए जाती हैं, और वहाँ जाके अपने मौसी का प्रोडक्ट का प्रमोशन करती हैं। और देखिए ना फ्रेंड, पैसा जो ना करा दे, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। बिहार में इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इतनी उस घर में पैसे की गर्मी है, इतनी गर्मी है कि इन मैडम को गर्मी लग रहा है। इतने ठंड में भी इतनी गर्मी लग रही है कि ये छोटे-छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती हैं पूरे घर में। ये कपड़ों का प्रमोशन करती हैं, स्लीवलेस फ्रॉक और डीप नेक ब्लाउज़, और खेत खलिहान में भी ये पतली-पतली साड़ियाँ पहन के पहुँच जाती हैं। और स्कूल कौन जाता है? इन्होंने तो मतलब इन लोगों ने तो स्कूल का परिभाषा ही चेंज कर दिया है। ये स्कूल में जाके प्रोडक्ट प्रमोशन कर रही हैं। अरे वो चीज़ तो घर में भी हो सकता था ना, लेकिन नहीं, घर में क्यों करेंगी? अगर घर में करेंगी तो काम भी तो करना पड़ सकता है। अब देखेंगी कि किचन में कुछ काम है, अगर एक इंसान बर्तन धो रहा है तो उनको हो सकता है कुछ खाना बनाना पड़ जाए, चाय बनाना पड़ जाए। घर में रहेंगी तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो, क्यों ना काम से बचने के लिए स्कूल भागा जाए, वहाँ आराम किया जाए, वहाँ खाना खाया जाए, वहाँ बेड लगा हुआ है, वहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं, और वहाँ जाके घूम घूम के और प्रमोशन करना है। तो ये है इनका सच्चाई। सिवान को तो इन्होंने गोवा बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि सिवान में गर्मी नहीं, सॉरी, ठंड नहीं, बहुत गर्मी पड़ रही है इनका ड्रेस देखते हुए। फैशन के आगे तो पता नहीं, ये पूरी इस घर की औरतें ना कुछ भी कर सकती हैं। इस घर के आदमियों को लेकिन बहुत गर्मी लग रही है। आगे मैं बताऊंगी इनके हस्बैंड का ड्रेस। हाँ, लेकिन इस घर की औरतें, आज हमने देखा कि ये लोग स्कूल गए हुए थे, तो सास बहू सब ने सिर्फ साड़ी पहन रखी थी, पतली पतली। फैशन के आगे ये सब अंधे हैं। तो वहाँ इनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, तो कुछ भी करेंगे ना, दिखाना जो है, शो ऑफ जो करना है, स्वेटर शॉल कुछ नहीं। आज बहुत गर्मी लग रही थी सबको, और कहीं ना कहीं पैसे की भी गर्मी है। फ्रेंड, आज एक स्कूल में एक छोटी बच्ची से ये लोग बात कर रहे थे, तो माताजी उस बच्ची से कान्हा जी के बारे में बात कर रही थी। और वो बच्ची इतनी संस्कारी, इतनी स्वीट, उसने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कान्हा जी की कैसे सेवा करते हैं, कान्हा जी को कैसे खाना खिलाते हैं, कान्हा जी को कैसे सुलाते हैं, कैसे उठाते हैं। बहुत ही बारीकी से उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। लेकिन ये एक बूढ़ी माता जी जो थी, जो, अरे सॉरी, बूढ़ी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सबसे ज़्यादा जवान है। जो श्रृंगार माता है तो वो सबसे ज़्यादा जवान है। वो और उनकी बेबी बहू, जो छोटी बच्ची है ना, वो बहू, उनको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि कान्हा जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, कान्हा जी को कैसे रखना चाहिए। तो उस बच्ची से वो लोग बातचीत कर रहे थे। लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये पता है कि कंट्रोवर्सी कैसे करनी चाहिए, डॉलर कैसे छाप सकते हैं, और दिन भर प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, और दिन भर किचकिच कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है। तो आप इस बच्ची से सीखिए कि कैसे भगवान की सेवा करते हैं, कैसे कान्हा जी की सेवा करते हैं, और ऊपर से पूछ रही हैं तुम कैसे खाना खिलाती हो। और ये जो छोटी बहू है ना, इनकी समझदार बनती हैं, ये उस बच्ची से पूछ रही हैं कि क्या तुम तीनों टाइम खिलाती हो? हम तो एक के टाइम खिलाते हैं, हम 3 टाइम नहीं खिलाते हैं। अब कपड़ा तो उनका हम खूब रखे हैं, लेकिन कभी नहलाते धुलाते नहीं हैं उनका, सेवा भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। बस हमको खुद से ही फुर्सत नहीं है। और क्या बताएं फ्रेंड्स, कान्हा जी तो छोड़िए, हम खुद भी नहीं पहनते हैं। वही प्रमोशन वाला जो साड़ी, कपड़ा, फराक, ढीला ढाला जो आता है वही पहन लेते हैं, उसी से काम चला जाता है। बाकी सब साड़ी कपड़े सारे मेरे अलमारी में टंगे रहते हैं, अलमारी में ही पड़े रहते हैं, उसी में सड़ते रहते हैं। हम तो छूते भी नहीं हैं, प्रमोशन वाले से ही काम चला जाता है। तो ये कान्हा जी की सेवा कहाँ से करेंगी सास बहू? बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी
इसी के चक्कर में इन्हें अम्बाला, भोपाल, दिल्ली, दुनिया जहान और छोटी ये जो छोटी बेबी बनती है ना, ये गोपीशा बहू, इनको तो घूमने से ही फुर्सत नहीं है। तो ये इतनी कामचोर हैं, इतनी कामचोर हैं कि ये क्या भगवान की सेवा करेंगी। ये तो अपने अम्बाला वाले घर से सिवान भेज दी, उनकी सेवा भी नहीं कर पाई। तो ये इस बच्ची से तो सीख लो कम से कम कुछ। इस तुम दोनों से तो अच्छी ये छोटी सी बच्ची है जो जिसके अंदर इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना ज्ञान है। श्रृंगार माता और ये गोपीशा बहू के लिए डॉलर इतना इम्पोर्टेंट है कि एक टाइम ऐसा भी था कि इन्होंने ये बोला कि हम मंदिर में छोड़ के आ जाएंगे कान्हा जी को। अरे इस बच्ची से ही कुछ सीख लो। लेकिन नहीं, ये लोग डॉलर के पीछे, प्रमोशन के पीछे कुछ भी करेंगी, लेकिन भगवान को, एक वो जंतु जो घर में पड़ा हुआ है वो डॉगी, उसका भी सेवा वो इनकी छोटी बहू करती है। इस जो गोपीशा है, ये इससे वो एक डॉगी का भी खाना नहीं दिया जाता है या कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि हमने तो नहीं देखा। आज एक वीडियो में बोल रही थी कि बहुत सारी बातें करनी है, इस घर में बहुत कुछ चल रहा है, चल रहा है। इनका एक्सप्रेशन तो ऐसा था कि पूछिए ही मत। हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, एक एक मिनट हमारा कैसे चला जा रहा है हम क्या ही बताएं। हम मतलब हम घर में एक सारा काम भी करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट प्रमोशन भी करते हैं, उसके बाद हम स्कूल में भी प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं। क्यों? तुम घर में भी तो कर सकती हो ना प्रोडक्ट प्रमोशन। क्यों घर में काम करना पड़ जाएगा इसलिए भाग के जाती हो स्कूल तुम? ये एक एक मिनट इनके पास टाइम नहीं है। पहले ये बहुत सोती रहती थी, लेकिन अब ये पूरा दिन काम करती हैं, प्रोडक्ट प्रमोशन करती हैं। अरे अम्बाला से भी तो भाग भाग के तुम यहीं आती हो, क्योंकि तुम्हें अभी पता चल गया है कि यहाँ पर खाना बनाने वाला कोई है। तुम्हारी छोटी देवरानी है, वो पूरा दिन बेचारी काम करती रहती, बर्तन धोती है, पूरे घर का ख्याल रखती है, सबका ख्याल रखती है। लेकिन ये पूरे दिन ऐसे लगता है कि इनका घर नहीं, गोवा आ गई हैं ये। पूरे दिन छोटे कपड़े पहन के प्रोडक्ट का प्रमोशन करती रहती हैं, इधर से उधर घूमती रहती हैं। और एक वीडियो में तो आज इनके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि ये पूरा हिलन डोलन है, क्योंकि पूरे दिन हिलती रहती हैं और या तो मोबाइल में लगी रहती हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि ये लोग लाइव भी आते हैं तो ये बेमन बात करती हैं। इन्होंने क्या कहा कि ये जो सामान फैला हुआ है, प्रमोशन का सामान है, ये इनकी लक्ष्मी है, ये दुकान इनकी लक्ष्मी मैया है और इनके लिए ये सारा काम करती है। मतलब लक्ष्मी मैया के लिए ये सारा काम करती है। इसीलिए तुमको सब ना पगल चट्टी बोलते हैं। तुम लक्ष्मी मैया के लिए काम नहीं करती हो, तुम अपने लिए काम करती हो, डॉलर्स के लिए काम करती हो। और बेकार में बोल रही हो कि लक्ष्मी मैया के लिए काम करती हो। तो लक्ष्मी मैया के लिए काम करती हो ना, तो घर का काम करो, अपनी देवरानी की हेल्प करो, इधर उधर मत भागो, कान्हा जी की सेवा करो, वो एक जो डॉगी को रखा है उसकी सेवा करो। लेकिन नहीं, इनसे बातें बड़ी बड़ी करवा लो। लाइव आती हैं, लेकिन जब इनके हस्बैंड बोलते हैं कि पब्लिक तुमसे बात करना चाहती है, तो ये बोलती है नहीं नहीं, आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। अरे इनको तो किसी से मतलब नहीं है, ये इतनी स्वार्थी हैं। ये व्यूअर्स को भी ना सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए यूज़ करती हैं, वरना तो ये किसी को ना पूछे। तो ये है हमारी गोपीशा बहू। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं श्रृंगार माता के बारे में। तो श्रृंगार माता का कल एक वीडियो आया जिसमें वो बोल रही थी कि हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताते हैं। मैंने भी सोचा कि यार ये लोग तो जल्दी कुछ राज बताते ही नहीं है, ये कौन सा राज बताने वाली हैं, वरना तो ये तो बोल देती हैं कि हम आने वाले समय पे बताएंगे। तो उन्होंने बताया कि देखिए, वो जो हमारे घर का दीवार है ना, उस पर जो घड़ी लगा हुआ है ना, मुझे लगा कि घड़ी का कोई राज होगा, पर उन्होंने बताया कि उसके ऊपर एक चूहा बैठा हुआ है। हे भगवान, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, मतलब इन्होंने राज भी बताया तो इनके वॉच पे चूहा चढ़ गया। अरे इसमें कौन सी नई बात है, आपके घर में चूहा ही तो रहते हैं, जिधर देखो चूहा चूहा चूहा। तो ये भी कोई बताने वाली बात थी, लेकिन इन लोगों के पास कुछ नहीं होता ना, तो चूहे को भी कंटेंट बना देते हैं। फिर इन्होंने बताया कि चूहे का कलर, दीवार का कलर, सबका कलर एक जैसा है। लो, ये भी बताना जरूरी था। तो मतलब कुछ नहीं है तो चूहे के बारे में बात करती हैं। उसके बाद माता जी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता। माता जी कह रही हैं कि हमको काम वाली नहीं मिल रही है, हमको काम वाली नहीं मिल रही है। तो माता जी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आपको एक नहीं 10 काम वाली मिल जाएंगी। आप एक काम कीजिए, आप अपनी छोटी बहू को ना मायके भेज दीजिए। जैसे ही आप मायके भेजेंगी ना, फिर आप देखिए
तुरंत काम वाली आपको मिल जाएंगी, लेकिन जब तक वो आपके पास है आपको काम वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तो आप समझ गई होगी सारा काम तो बेचारी वही करती रहती है, झाड़ू पोछा सुबह से लेके बर्तन। क्योंकि हम व्यूअर्स को जो दिखता है हम वही बोलते हैं, क्योंकि आपकी जो छोटी बेबी है ना, दूध पीती हुई, जिसको गोदी में लेके आप घुमाती रहती हैं, उसको तो छोटा फराक पहन के घूमने से ही फुर्सत नहीं है। वो तो स्कूल भी जाती है फराक पहन के, आ जाके हुआ सामान का प्रचार करती है। तो फिर और आपको भी आपको भी 3 वीडियो डालने होते हैं, आपको भी प्रोडक्ट प्रमोशन करना होता है, तो बेचारी फंसता कौन है? वो। उसको काम भी करना होता है, रील भी बनाना होता है, प्रोडक्ट प्रमोशन भी करना होता है और घर का काम भी करना होता है। तो इसलिए आप लोग सोचिए कि आप लोग उस बेचारी छोटी बहू से क्या करवा रहे हैं, उसको क्या बनवा के रख दिया है? काम वाली, है ना? क्योंकि आज के थंबनेल में यही था। रंजना नौकर नहीं है, तो मतलब समझ जाइए कि ये लोग खुद ही ऐसे ऐसे थंबनेल डालते हैं कि रंजना नौकर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये सब कंट्रोवर्सी के लिए सब कुछ दिखाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो लड़की जब से आई है अपना 100% दे रही है, घर का पूरा काम करती है, वो एक परफेक्ट बहू है। जितनी ही इनकी जो छोटी बेबी है ना, बड़ी बहू, वो जितनी बड़ी कामचोर है उतनी ही ये काम करने में बहुत बहुत ज़्यादा काम करती है ये। मैं तो ये बोलूँगी कि छोटी बहू इनकी सर्वगुण संपन्न है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अभी तक, लेकिन पता नहीं कब तक वो अच्छी रहेगी इनके संगत में। और ये माताजी बोलती हैं हम अपना काम स्वयं करते हैं, हम अपना काम स्वयं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ भाषण करती हैं, भेदभाव करती हैं और खाली झूठ सच बात करती हैं। रिपब्लिक डे पे आप अपनी छोटी बहू को स्कूल लेके क्यों नहीं गई? ज़रूर बताइएगा, पब्लिक भी जानना चाहती है, क्योंकि जो रीज़न आप लोग बताते हैं वो तो बिल्कुल भी सच नहीं होता है। और जैसा कि सबने देखा कि आप लोग कंट्रोवर्सी के पीछे सिर्फ झूठ बोलते हैं, आपका सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये जो खेत वाला सामने आया है, इसके बाद तो शायद ही आप पे कोई ट्रस्ट करे, क्योंकि आप सब लोग मिलके सब जानते थे कि ये प्लान था। खेत में जाके वो रो रही थी, गा रही थी, आप लोग भी साथ में थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा दिखाया कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, आपकी बहू कहीं चली गई है। सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए आप लोग कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इनका सिंगार माता का सच। और अब बात कर लेते हैं इनके शातिर बेटे बंटी के बारे में। वो शांत कभी रह ही नहीं सकता है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है। अभी जो शांति है वो समझिए कि सुनामी आने की चेतावनी है, तो नेक्स्ट कोई बहुत बड़ा ये चेतावनी दे रहा है कि सुनामी आएगी ही आएगी। इसके थंबनेल देख लीजिए, इसकी बातें सुन लीजिए, मैं जल्दी कुछ होने वाला है। इसके सारे थंबनेल नेगेटिव्स हैं। कुछ लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कुछ लोगों को हमारा काम करना पसंद नहीं आ रहा है, जल्दी ही जवाब दूंगा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको बतानी ही पड़ेंगी। मतलब हर थंबनेल में ये कुछ ना कुछ बताएगा और बहुत जल्दी बताएगा। फिर इसने क्या कहा एक वीडियो में कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो व्यूज़ कम आ रहे हैं तो व्यूज़ तो मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूँ कोई सी भी गंदी कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ और व्यूज़ तो मैं ले ही सकता हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इंसान जानता है कि व्यूज़ इसके हाथ में है, क्योंकि चुप ये इसलिए बैठा है। इसने साफ साफ कहा कि अभी मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उससे, उस काम से वाईटी से 4 गुना ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये पूरी फैमिली दिन रात, ये हस्बैंड वाइफ, ये मीशो का, ये मौसी का प्रमोशन कर रहे हैं। साड़ी, कपड़ा, सैंडल, माला, बर्तन, हर चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, क्योंकि उससे इनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो इनको बहुत पैसे दे रहा है। दिवाली टाइम में भी आप लोगों ने देखा था कि पागलों की तरह ये लोग उसका प्रमोशन कर रहे थे। तो अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ उस प्रमोशन में लगे हुए हैं। मतलब घर में तो करते ही हैं, स्कूल में भी जाके इसकी वाइफ करती है, तो इससे उसको फ़ायदा है। और देखिए ना फ्रेंड, इस घर की औरतों को जितनी गर्मी लगती है, इस भाई साहब को उतनी ही ज़्यादा ठंड लगी है। एक वीडियो में ऐसे टोपा पहन के बैठे हुए थे, मैं तो डर गई कि ये लेह लद्दाख पहुंच गए। ऐसे लग रहा था कि सिवान में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ रहा है। मैं तो डर गई, इनके फेस में आँख ही दिख रहा था। मतलब ये कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं। ये फैमिली मतलब पूरी की पूरी नमूना है, कार्टून है। फ्रेंड, ये फैमिली आप सब लोग जान ही गए होंगे कि पैसे के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। और वैसे भी इंसान को इज्जत का डर कब होता है? तब तक होता है जब तक उसकी इज्जत गई नहीं होती है। और जिसकी इज्जत एक बार चली जाती है उसको इज्जत का कोई डर ही नहीं है। तो इन्होंने तो अपनी इज्जत की इतनी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं कि इज्जत एक बार जाए या 10 बार जाए, क्या ही फ़र्क पड़ता है? डॉलर तो छप रहा है ना। इस इंसान में इतना घमंड है
कि ये बोलता है कि इवेंट्स की शुरुआत तो हमने ही की थी और नेक्स्ट लेवल की थी, और मतलब इनके हिसाब से लोग इनका कॉपी करते हैं। वो थंबनेल या टाइटल इन्होंने शायद हटा दिया, डाला था कि हमारे ही कदमों पे लोग चल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट इवेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। तो आप समझ जाइए कि अभी नेक्स्ट लेवल का ये जो भी करता है ना, वो नेक्स्ट 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 लेवल का होता है। अभी 2 महीने जो किया, जो कितना गंदा था। तो अभी स्क्रिप्ट लिखने में ये फैमिली लगी हुई है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ड्रामा इनका चालू होगा, सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन आप लोग भी तैयार रहिएगा कि ये इंसान, अब ये फैमिली जो भी कुछ करेगी, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स के लिए झूठ बोलेगी और धोखा देगी और आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलेगी। तो आप इन ड्रामेबाज फैमिली के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा, और सिर्फ अगर जिसको देखना है देखिए, मैं तो बोलूँगी मत देखिए। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग खूब खुश रहिए, खूब इंजॉय कीजिए, और इस फैमिली की बातों में मत आइए, क्योंकि ये 99.9% झूठ बोलती है। तो मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ और एक नए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।